यीशु सहाय प्रेज द लॉर्ड। आज का वचन सुनने के लिए आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं इस घड़ी इस्तोमही रविवार के अंतर्गत लेंट आराधना के लिए जो वचन है यूहन्ना 12 अध्याय उसका 23 से 36 पर चर्चा करने वाला हूं। हम यदि देखते हैं, हम कहीं जाते हैं तो हम ट्रेन या बस से या फ्लाइट से जाते हैं। जब भी जाते हैं हम टिकट लेते हैं, पर उसके बाद उस जगह पर पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद में हम उस ट्रेन में फ्लाइट में चढ़ते हैं और जहां जाना है वहां पहुंचते हैं। एक उद्देश्य के साथ यात्रा करते हैं और उसके लिए टिकट भी ज़रूरत। वैसे ही इस दुनिया में आने के पीछे उद्देश्य है और यीशु मसीह का इस दुनिया में आने के पीछे अलग उद्देश्य है। और मैंने शीर्षक में रख दिया है, यीशु मरने के लिए जन्मा, यानी कि यीशु इस दुनिया में अपना प्राण देने के लिए ही जन्मा था। हालांकि हम ऐसे के लिए नहीं जन्मे हैं। हर एक कोई जो संसार में इंसान लोग जन्म लेते हैं, हम उस उद्देश्य को लेकर नहीं जो यीशु ने। हम तो अपने मनुष्यों के पाप के कारण से मृत्यु को प्राप्त कर लेते हैं, नहीं तो इंसान नहीं चाहता है कि मारे, हमेशा जीवित रहे। पाप के कारण से मृत्यु है और हमें हमेशा जीवित रहने नहीं देता है। लेकिन यीशु मसीह का जन्म ही इतने साल तक रहना है, रहने के बाद में अपना प्राण देना है और उस प्रकार का था। इसलिए आज का जो शीर्षक भी मैंने रख दिया, यीशु मरने के लिए जन्मा। जो भी रहा, आज का घटना जो यरूशलेम की घटना है, यीशु अंतिम बार यरूशलेम में जाता है। इस अध्याय में हम देखने पाते हैं आखिरी समय में यरूशलेम जाते हैं। और यरूशलेम में जाने के बाद में वहाँ बहुत भीड़ था, क्योंकि पर्व के अवसर पर भीड़ होना स्वाभाविक था। और उस भीड़ में से कुछ यूनानी लोग यीशु को ढूंढने के लिए आए और वे लोग फिलिप्पुस से मिले। और फिलिप्पुस इसलिए कि यूनानी नाम था, इस कारण से फिलिप्पुस को उन्होंने रिक्वेस्ट किया। फिलिप्पुस अकेले यीशु के पास नहीं लिया, वो जाकर अंद्रियास के पास जाता है और अंद्रियास और फिलिप्पुस दोनों मिलकर इन यूनानियों को यीशु के पास ले जाते हैं। यहाँ एक बात देखिएगा, अंद्रियास जो था हमेशा यीशु के पास पहुंचाने वाला, लेने वाला व्यक्ति के रूप में बाइबल में हम चित्रित करते हुए देखने पाते हैं। पहली बात देखिए, अंद्रियास जब चेला बना उसके बाद अपना भाई को यीशु के पास में लाता है चेला बनने के लिए, और उसका भाई उससे भी महान शिष्य बन जाता है और बड़े बड़े काम अंत तक करते हुए देखने पाते हैं। आप देखिएगा 5,000 लोगों को यीशु मसीह ने खिलाया। अंद्रियास ही ऐसा था, उस छोटा बालक जिनके पास 5 रोटी था, यीशु के पास लाए ताकि यीशु उतना बड़ा आश्चर्य कर्मों को किया। यहाँ पर देखने पाते हैं कि यूनानियों को, या 3 घटनाओं की हमने चर्चा की। ये 3 शब्द आज का वचन में बार बार आने वाला है, हम आगे देखेंगे। आइए हम आज का वचन के आलोक में 3 पॉइंट पर चर्चा करेंगे, जिसका शीर्षक मैंने पहले ही बता दिया, यीशु मरने के लिए जन्म। इसके अंतर्गत 3 पॉइंट पर चर्चा करेंगे। पहला जो है कहता है, अपने मृत्यु की सूचना देता है। अपने मृत्यु की सूचना देता है कौन? यीशु मसीह। आज का वचन में कहता है, यरूशलेम में जैसे ही यूनानी लोग उनसे मिलने के लिए आ रहे हैं और उनसे मुलाकात करते हैं, समझ गया कि उनका मृत्यु निकट है। इसलिए कहता है, समय आ गया कि मनुष्य के पुत्र का महिमा हो, यानी अपने मृत्यु होना पहुंच गया है। वो अपने के बारे में कहता है, उनको सूचना देता है। ये पहली बार ऐसा नहीं था कि यीशु मसीह अपने मृत्यु के बारे में चर्चा किया है। इससे पहले भी 2 बार उन्होंने चर्चा कर चुका। एक बार तो जब उन्होंने कहा कि यीशु मसीह कैसे मरने वाला, पतरस ने उनको झिड़कने लगा, तब तो शैतान कहकर यीशु मसीह ने पतरस से झिड़कने हुए कहता है। दूसरी बार हम बीते दिनों में चर्चा कर रहे थे, एरियो के रास्ते हुए यरूशलेम को जा रहे हैं, उस समय भी उन्होंने उनको बताया, लेकिन ये लोगों को समझ में नहीं आया यीशु क्या कहना चाहता है। उसके बाद यहाँ पर हम देखने पाते हैं 3 बार यीशु अपने मरने से पहले अपने बारे में, अपने मृत्यु का खुलकर लोगों को बताया, लेकिन ये लोग ठीक से समझ नहीं पाए और इन कारण से वे लोग निश्चिंत रहे। जो भी है, ये 3 जो है आध्यात्मिकता से जुड़ा हुआ, ये पूर्णता की ओर दर्शाता है किसी काम का। यीशु मसीह तीसरे दिन में जी उठा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा देखते हैं। इसलिए पूर्णता जो 3 जो आंकड़ा है बहुधा देखते हैं। फिलिप्पुस के क्षेत्र में हमने अभी चर्चा किया, यहाँ पर हम देखने पाते हैं यीशु मसीह 3 बार अपने, और नीचे भी हम चर्चा करने वाले हैं। असल में यीशु मसीह का मृत्यु नज़दीक है, ये यूनानी लोगों का उनसे मिलने से ही सूचना उनको मिल गया है।
परमेश्वर हमारे मृत्यु के बारे में आपको मुझे अलग अलग तरीके से सूचना देता है। किसी को स्वप्न के द्वारा, किसी को दर्शन के द्वारा, किसी को प्रार्थना के द्वारा से, किसी को बाइबल पढ़ने के द्वारा से, किसी को दूसरों अलग अलग तरीक़ा से। आपने कई लोगों को सुना होगा जो हमसे पहले गुजर गए हैं और अपने मरने से पहले लोगों को कहा होगा, परिवार के प्रियों को कहा होगा, आप लोग अच्छा से रहिए, मैं ज़्यादा दिन नहीं रहने वाला, नहीं रहने वाली हूँ, इत्यादि इत्यादि। असल में उनको पहले से आभास हो जाता है। परमेश्वर अलग अलग तरीके से आज भी बात करता है। हालांकि हमें सुनने के लिए ध्यान देने की बात है, क्योंकि सबको एक तरीक़ा से नहीं बात करने वाला है। और यहाँ तो यीशु मसीह अपने मृत्यु के बारे में समझ गया, इसलिए उनको समाचार देता है। मैंने सुना है कि हाथी लोगों के बारे में, हाथी लोगों को पता चल जाता है मरने वाले हैं तुरंत या तो कुछ दिन के बाद में। इसलिए ये लोग क्या करते हैं, मरने का समय आ जाता है तो किसी बड़ा सा चट्टान में वे लोग टेक लगाते हैं और खड़े हो जाते हैं और वहीं मृत्यु वरण करते हैं, खड़े खड़े मर जाते हैं, चाहे पेड़ में चाहे बड़े चट्टान पर। इसका पीछे एक वजह ये कहा जाता है, उनके जो बच्चे होते हैं उनको ना लगे कि वो मर गया हो, उनको लगे कि थक कर वो वहाँ पर आराम से खड़े हैं और अपने लोग इधर उधर खाना पीना ढूंढे और उनके लिए विलाप ना करे। ये उनका उद्देश्य है, जो भी रहा। परंतु हमें सूचना देने के पीछे यही है कि यीशु मसीह जो क्रूस घटित है उस पर हम विश्वास करें, क्योंकि योजना के तहत यीशु मसीह क्रूस काट में मारा। इसलिए यहाँ साफ साफ कहा गया, जो उसके बारे में जानता है उसका सेवा करता है, और सेवक सेविका उसके साथ में उसके संग होंगे, कहता है। देखिए, किसी के घर में यदि नौकर चाकर लोग होंगे जो सेवा का काम करते हैं, उस मालिक के घर में रहते हैं। दिल्ली में यदि मालिक है, मुंबई में उसका नौकर रहेगा, ऐसा तो होता नहीं है। साधारण तो उसी के घर में रहकर उनका सेवा शुद्धि करते हैं। इसलिए यहाँ कहता है, यदि हम यीशु का सेवा करते हैं तो हम भी यीशु के संग स्वर्ग में उसके घर में रहेंगे सर्वदा। इसी बात को करता है। इसलिए यूहन्ना 5:24 में कहता है, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने हरे पर विश्वास कर, उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होकर अनंत जीवन में प्रवेश कर चुका है। दूसरा जो पॉइंट कहता है, अपने मृत्यु का उद्देश्य बताता है, क्यों कारण से उनको अपना प्राण देना पड़ रहा है, अपने मृत्यु का उद्देश्य बताता है। उद्देश्य में एक उदाहरण देता है गेहूं का बीज का। गेहूं का बीज को जब तक ज़मीन में नहीं बोते हैं वो और फल उत्पन्न नहीं करता है। जब बोया जाता है वो तो मर जाता है, लेकिन उसके द्वारा से बहुत सारे बीजों को वो जन्म देता है। कोई भी बीज देखिएगा, हम लगाने के बाद में उसके द्वारा से काफ़ी सारे फलों को हम प्राप्त कर लेते हैं। यीशु मसीह के मरने के द्वारा ही बहुत सारे लोग प्रभु के पास आएंगे, प्रभु पर विश्वास करेंगे, सच्चे उद्धारकर्ता पर विश्वास करेंगे। ये उनका था। इसलिए क्रूस काट में उनको प्राण देना ही था। देखिए, जो क्रूस काट में मरने की एक प्रथा था, पारसिया लोगों के द्वारा शुरू किया था। इसके पीछे एक कारण था कि जब अपराधी मरता है तो मरने के समय ज़मीन को वो ना छुए। ज़मीन को छुएगा तो खुद तो पापी है, मर रहा है, ज़मीन को भी अशुद्ध करेगा। इसलिए वे लोग क्या करते थे, उसको ज़मीन से ऊपर ही टांग के मरने का प्रथा था। और मरने के बाद में तुरंत नहीं उतारते थे, कोशिश किया जाता था कि उसको पक्षी लोग आकर उसके मांस को खा डाले, उसके बाद ही उसको फेंका जाता था, चाहे गाड़ा जाता था। तो मरने के बाद जैसे पक्षियों का झुंड उस लाश के पास आता था, वैसे ही यीशु मसीह क्रूस काट में लटकने के बाद संसार के लोग उस क्रूस के पास आने वाले हैं। इसलिए यहाँ पर एक बात को कहा दिया था, मैं ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा तो सबको अपने पास में खींचूंगा। यीशु मसीह का ये कहा था ना, ऊंचे पर चढ़ाए जाने के बाद सबको अपने पास खींचूंगा। इसलिए संसार में देखिए, जिस विश्वास में शुरुआत में 12 चेले थे, उसके बाद 120 हुए, उसके बाद 3000 के लोग हुए। आज संसार में सबसे ज़्यादा जिस विश्वास के लोग हैं तो मसीह विश्वास के लोग हैं। और इस कारण से कि दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। चाहे जितना भी रोकने का प्रयत्न किया जाए, यीशु मसीह का जो कथन है पूरा होके रहेगा। हर एक घुटना एक दिन प्रभु के सामने झुकेगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, लेकिन ये होना है प्रभु के वचन के अनुसार में। इसलिए अपने पास खींचूंगा, जो उस पर विश्वास करता है उनके लिए ये बात कहा गया है। देखिए, जैसे मैंने कहा
जैसे कहीं दूसरी जगह हम जाते हैं तो ट्रेन या फ्लाइट के पास हम जाते हैं, वैसे हमें प्रभु क्रूस घटित यीशु के पास आने की आवश्यकता है। स्वर्ग जाना है तो इस दुनिया में ट्रैवल करना है तो बस फ्लाइट है, ट्रेन फ्लाइट है, लेकिन तब स्वर्ग जाना है तो हमें यीशु के पास ही आना है। हम अपने प्रयास से कहीं भी नहीं जा सकते हैं। मैं बीते दिन एक घटना के बारे में पढ़ रहा था। एक व्यक्ति ने ट्रेन में टिकट ना लेने के द्वारा यानी कि पैसा ना होने के कारण से ट्रेन में टिकट नहीं लिया, और क्या किया, नीचे में, ट्रेन का नीचे में, चक्का के बीच में वहाँ पर कैसे बैठ के 250 किलोमीटर उन्होंने यात्रा किया। जबलपुर जाने वाला था और 250 किलोमीटर यात्रा के बाद में लोगों ने देखा कि वहाँ से निकल रहा है। कैसे यात्रा किया नहीं पता है, लेकिन स्वर्ग को ऐसे विदाउट टिकट, बिना टिकट से हम जा नहीं सकते, यीशु पर विश्वास के द्वारा ही। इसलिए यूहन्ना 14:6 में कहता है, मार्ग, सत्य, जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास पहुँच ही नहीं सकता है। इसलिए कि यीशु मसीह सबों के उद्धार के लिए अपना प्राण दिया है, और जो कोई इस पर विश्वास करेगा वही वहाँ पर जाने पाएंगे। तीसरी बात जो आज का वचन में कहता है, ज्योति की संतान बनो, कहता है 36 पद में, 35-36 में, ज्योति पर विश्वास करो, ज्योति पर चलो, ज्योति के संतान बनो, ये बात कहता है। क्योंकि परमेश्वर के बारे में कहा गया है यूहन्ना 1 पहला यूहन्ना 1:5 पद में, परमेश्वर ज्योति है, उसमें कुछ भी अंधकार नहीं है। फिर यूहन्ना 8:12 में यीशु मसीह कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे होलेगा वो अंधकार में नहीं चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। अंधकार में चलने वाला किधर जा रहा है नहीं जानता है। अंधकार डरावना होता है। अंधकार को शैतान के साथ तुलना किया, अंधकार को बुरे कार्यों के साथ तुलना किया। इसलिए हम उस रास्ते पे ना जाएं, माने अंधकार में ना चलें। ज्योति को सच्चाई के साथ तुलना, धार्मिकता के साथ तुलना किया गया, और यीशु मसीह पर विश्वास करने का हम ज्योति के संतान बनते हैं। यूहन्ना 1:12 पद में कहता है, जो उस पर विश्वास करता है उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया जाता है। और संतान हो जाते हैं तो देखिए, संतान मतलब बेटा बेटी हो जाते हैं, तो माता पिता का जो भी संपत्ति है उस पर आपका मेरा अधिकार हो जाता है। आपने एक फिल्म देखा होगा, नहीं देखा होगा, लायन नाम का एक फिल्म है, जो कि मध्य प्रदेश का एक लड़का के बारे में बनाया हुआ है, जो 5 साल का लड़का था। अपने बड़े भाई के साथ में जो ट्रेन मालगाड़ी होता है उसमें से कोयला सब जमा करने जाते थे। एक दिन ऐसे ही चले गए थे और वह मालगाड़ी में ढूंढ रहे थे, अचानक से एक मालगाड़ी में चढ़ा हुआ अवस्था में उसको ले गया गाड़ी, और गाड़ी कहीं नहीं रुका, चलते गया, मालगाड़ी से डेग भी नहीं सकता है, चलना लगा तो उसके बाद वो सो गया। उसके बाद में जब पहुंचा और गाड़ी खड़ा हुआ देखा, वो कलकत्ता पहुंच चुका था मध्य प्रदेश से। उसके बाद में वहाँ उतरने के बाद कोई नहीं है, यहाँ वहाँ भटकने लगा कई दिन तक ऐसा। उसके बाद कुछ लोग उसको एक अनाथ आश्रम में पहुँचा दिया। ऑस्ट्रेलिया से एक पति पत्नी अपने बच्चों को गोद लेने के लिए आए, उन्होंने इसको सेलेक्ट कर लिया और गोद लेकर अपना देश ऑस्ट्रेलिया ले गए, और वहाँ 25 साल रहा। उनका बेटा बनकर पढ़ा लिखा, अच्छा से अपना करियर बनाया। 25 साल के बाद उनको ख्याल आया, बचपन में कुछ तो हुआ था, मेरे माता पिता कहीं तो होंगे। वो ढूंढने के लिए आता है और पा भी जाता है, फिर वापस जाता है, अपने माता पिता को भी लेकर आता है। अपने असली उनके पिताजी नहीं थे, उनके माताजी से मिलाते हैं। अब 44 साल का उम्र का हो चुका है, अभी भी ऑस्ट्रेलिया में है। उनके 2 माता पिता जो जन्म दिया वे माँ भी है, और आपने जो गोद लिया वो उस माता पिता भी हैं। जो भी रहा, परंतु उस माता पिता का संतान होने के नाते उनके संपत्ति का अधिकारी भी हुआ। वैसे ही है आप और हम परमेश्वर के संतान होने के नाते उसके संपत्ति जो स्वर्ग में, यीशु मसीह ने स्वयं कहा, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ, और जगह तैयार करके फिर दोबारा आने वाला है लेने के लिए उस जगह जहाँ पर तैयार किया हुआ। इसलिए आप और हम उस उद्धारकर्ता यीशु मसीह जिन्होंने कलवरी के क्रूस पर अपना प्राण दिया, उस पर विश्वास करें, उसके वचनों पर, उसके मार्ग पर चलें, जो ज्योति की संतान का काम है। परमेश्वर वचन का सबों को अधिक आशीष दे, आमीन। हम प्रार्थना करें। सेनाओं के जीत पिता, धन्यवाद देते हैं आज के वचन का हमसे बातें किया। हर एक सुनने वाले छोटे बड़े सबों को अपने स्वर्गीय आशीष से भर दे। जो लोग बीमार हैं उनको यीशु के नाम से चंगाई दे। जिनके विश्वास कमजोर, उनके विश्वास को दृढ़ मजबूत कर। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। यदि अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, रेड बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब कर दीजिए। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक बटन को भी दबा दीजिए। धन्यवाद।